महाज्ञानी पंडित रावण के ऐसे अस्त्र शस्त्र और दिव्यास्त्र जिनसे खुद भगवान श्री राम भी डरते थे। आखिर रावण के पास कितने नंबर में दिव्यास्त्र और कितने शक्तिशाली थे? वेलकम टू पल्स प्रॉफिट। आज हम बात करने वाले हैं दशानन रावण की। आखिर उसके पास कौन से अस्त्र शस्त्र थे, क्या हुआ, क्या शक्तियां थी जिनसे भगवान भी स्वयं डरते थे। चलिए अब बात करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। महाकाल का भक्त था वो, जिसकी शक्ति अखंड थी। काल भी जिसका दास था। त्रिलोक विजय महापंडित ज्ञानी था वो, हर वेद का सर्वज्ञ ज्ञाता। शिव स्तोत्रम का रचयिता था वो, जिसने लीन किया खुद को तपस्या में। भोलेनाथ का महाभक्त कहलाता था वो, दशानन रावण था। ऋषि विश्व और रशाकशी केकसी का पुत्र था। बचपन से ही तेज बुद्धि और ध्यानी प्रवृत्ति का था। ऐसा था रावण जिसने हासिल किया तंत्र विद्या, रसायन का ज्ञान। इसके बाद भी रावण रुका नहीं। प्रचंड रावण ने अमरता और दिव्य शक्तियों को हासिल करने की इच्छा से ब्रह्मा जी की घोर तपस्या को करके अनेकों बार घोर तपस्या से प्रसन्न कर ब्रह्मा को अनेकों अस्त्र शस्त्र और दिव्यास्त्र के अलावा नवी में अमृत कुंड हासिल करने का सामर्थ्य जताया, जिसने कैलाश पर्वत तक को उठाने का दम रखा। और वहीं से प्राप्त हुई एक ऐसी शक्ति तो विनाश करने में पूर्णतः सफल थी। चंद्रहास नामक ये तलवार, जिसका हर प्रहार वो हमला था, अचूक कहा जाता है। 3 लोगों को जीतने वाला रावण सिर्फ इसी चंद्रहास तलवार के कारण ही समस्त लोगों पर राज करवाया था। केवल चंद्रहास तलवार के जरिए। किंतु ये भी जानना जरूरी है कि रावण के पास और ऐसे कितने शस्त्र की शक्ति थी जिसे वो प्रलय ला सकता था, जिसे वो समस्त संसार का भी विनाश कर सकता था और भगवान राम की वानर सेना और प्रभु के लिए भी काल बन सकता था। ऐसे दिव्यास्त्र जिनके बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं रावण के अस्त्र। रावण के जरिए किए गए भयंकर तंत्र मंत्र और तपस्या से किए गए निर्मित खतरनाक शस्त्र कई तरीके के थे, जिसकी काट भगवान नारायण जन्मे राम के पास भी नहीं थी। जिसके चलते भगवान राम ने रावण के भयंकर अस्त्र को एक नया अस्त्र कोकांद्रम का निर्माण कर रावण के अस्त्र को काटने में सफल हुए थे। सोचिए, भगवान श्री राम को एक नया अस्त्र का निर्माण करना पड़ा था, जिसका नाम था कोकांद्रम। उससे पहले कोई भी ऐसा देवता नहीं था जो रावण का वध कर सके या उस दिव्यास्त्र को काट सके। दूसरा ऐसा खास अस्त्र जो था तामास्त्र। रावण की तामसी शक्ति से हासिल किया गया यह अस्त्र, जो शत्रु सेना में भयंकर अंधकार और माया जाल को बना देता था। ऐसा जाल उत्पन्न करता था जिसे कहते हैं कि रावण की असली माया है, जिसे उसको मायावी राक्षस कहा जाता है। और ये उसका अस्त्र जिसे समझ पाना शत्रु सेना के लिए नामुमकिन था। रावण का सामना करना किसी के भी बस की बात नहीं थी। ये बिल्कुल ऐसा था जो रियलिटी को खत्म करके सपने यानी कि भ्रम में जीने जैसा लगता है। यही था तामास्त्र। इन्हीं सब में थे कई अस्त्र: इंद्र अस्त्र, वज्र अस्त्र, शक्ति बाण, नागपाश, तेज प्रभावास्त्र, अग्नि अस्त्र, सूर्य अस्त्र, ब्रह्मशीला अस्त्र और भी ऐसे अस्त्र जो तबाही और प्रलय ला सकते थे। परंतु एक ऐसा भी अस्त्र था जो सर्वश्रेष्ठ था, जिसका जिक्र मैंने अभी किया था। ऐसी तलवार जो भगवान शिव के दूसरा निर्मित अत्यंत अचूक अस्त्र था, जिसका इस्तेमाल केवल योद्धा कर सकते थे, किंतु सिर्फ धर्म को बचाने के लिए। जहां धर्म का विनाश हो रहा हो, सिर्फ वही ये अस्त्र उपयोग कर सकते थे, वरना ये अस्त्र अपने आप ही विलुप्त हो जाता था। कहा जाता है इस अस्त्र का प्रयोग रावण ने सीता माता को हरण करते समय जटायु पे किया था, जिससे ये अस्त्र उस वक्त पुष्पक विमान में ही विलुप्त हो गई थी। इस पहले ये तलवार रावण ने कई देवताओं, साथ ही दानवों, गंधर्वों और बड़े क्षत्रिय राजा को हराया था, जिस वजह से उसके पास से ये विलुप्त हो गई थी। इस तलवार के विलुप्त होने के कारण रावण अपनी हार का जिम्मेदार खुद बन बैठा था।
वरना उस जैसा पंडित, सर्वज्ञानी, हर कला में निपुण अथवा वेदों का ज्ञान रखने वाला, कई श्लोक व कविताओं का रचयिता आज पृथ्वी के विनाश का कारण भी बन सकता था, जिसको मारने के लिए प्रभु को खुद नए शस्त्र का निर्माण करना पड़ा था। यदि वो रावण आज भी जिंदा होता तो क्या होता, जरा सोचिए। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बताओ, और नेक्स्ट टॉपिक क्या लाएं वो भी। थैंक यू।